like to say this seminar is based on education. We know that our education is very important to our students in these recent times. Education is a basic necessities for everyone to have. So this seminar is based on our education and the problem faced by the student in recent days. We are starting our seminar with a clip which I like to show you. After that, I will tell you what this clip means. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to be in the last benches? Because I was the last bench. पहली बार प्रोजेक्ट We all know who is he. He is the Abdul Kalam Azad, because he starts from zero. We all know that our students is at zero. We have lot of people who is famous in our society, but Abdul Kalam Azad and one of our lady women is also famous. I will like to show you that. Before that, I will like to say we start our session with the garlanding of Ma Saraswati, because she is the lady who represents education between us. So I would like to call Principal Ma'am to came there and enlightening Ma Saraswati, so that we start our session from blessings of her. I would like to say to all parents to have 2 minute meditation for her. So we have her praises in our seminar. So I would like to say please close your eyes and bend your hands to have a meditation for at least 2 minutes for them, for her. Thank you everyone for your little contribution in our seminar. I would like to say to clap every teacher for our parents to cooperate with us. Thank you. As we know, education is a medium to meet the world in peace, justice and simplicity. I would like to also say thank you to everyone to came here and welcome in our seminar. We know Sudhamurthy? क्या आप लोग Sudhamurthy को जानते हैं? Some of us know, but mostly we don't. हम सभी लोग Sudhamurthy के बारे में नहीं जानते. I would like to show you a little clip so we know about Sudhamurthy. Who is she and why is she important in our seminar? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महान सामाजिक कार्य करते हैं और प्रसिद्ध बन जाते हैं और हम भी उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो महान सामाजिक कार्य करते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है और वे पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। उन्हीं में से एक है सुधा मूर्ति, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को शेगांव हवेली कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी एक डॉक्टर थे और उनकी मां बिमला कुलकर्णी एक शिक्षिका थी। उन्होंने बीडीडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रूमी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई किया। वह कर्नाटक में पहले स्थान पर रही, जिसके लिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक भी पूरा किया। वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। टेल्को में उनकी हायरिंग के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने टेल्को की एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को देखा जिसके फुटनोट में लिखा था महिला उम्मीदवार इसमें अप्लाई ना करें। वह इस बात को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने कंपनी में इन भेदभाव के बारे में जेआरडी टाटा को एक पोस्टकार्ड लिखा। जल्द ही उन्हें इंटरव्यू
पर रखा गया। तभी वो नारायण मूर्ति से मिली और आखिरकार दोनों ने 10 फरवरी 1978 को शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं। इसलिए सुधा मूर्ति कौन है राइट नाउ आपको पता है ये एक ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने इन्फोसिस ऑल्सो स्टार्ट किया है। ये इन्होंने जीरो से स्टार्टिंग की थी। इन्होंने जो अपने चाइल्डहुड में अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस की थी इन्होंने इन्फोसिस से स्टार्ट किया और बच्चों की अपकमिंग जनरेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो उनके ट्रॉमा होते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की है इन्फोसिस को सेटअप करके। सो आई वुड लाइक टू से कि अभी आजकल के टाइम में गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वली इम्पोर्टेंट इक्वली सारी चीजें कर रहे हैं। पर जिस तरीके से हमारा टाइम आगे आगे एडवांस होता जा रहा है हमने अपने स्कूल के बच्चों के अंदर ये चीजें थोड़ी लैग पाई हैं। कुछ पेरेंट्स की साइड से है कुछ बच्चों की साइड से। कुछ बच्चे तो हमसे कहते थे कि मम्मा होमवर्क नहीं कराती है मम्मा पे टाइम नहीं है पापा होमवर्क नहीं कराते हैं पापा पे टाइम नहीं है और अगर होमवर्क करके भी लाते हैं तो ज्यादातर पीछे का ही कॉपी होता है। अगर मैम उस होमवर्क को लिटिल सा थोड़ा सा चेंज कर दे तो वो कॉपी होके आ जाएगा वो पूरा का पूरा सही नहीं होके आता। क्यों नहीं होके आता बिकॉज उनकी पेरेंट्स में टाइम ही नहीं है इस चीज से रिलेटेड कि वो अपना होमवर्क भी करा सके बच्चों को। ये प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों की एक्टिविटी से रिलेटेड भी काफी प्रॉब्लम्स जो हमें आजकल के टाइम में हम फेस कर रहे हैं और जिससे रिलेटेड हमें बात करनी थी आपसे। इसलिए हमने एजुकेशन सेमिनार का सेटअप किया है। एजुकेशन सेमिनार न केवल आपके लिए पर आपके बच्चों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर अभी मैं आपको इस सेमिनार के प्रेजेंटर को इनवाइट करना चाहूंगी मिस खुशबू सक्सेना। कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज हमें भी मार्गदर्शन दीजिए। Welcome to all of my dear parents. Today outside, I want to thankful to all of you for having spent a valuable time for me. So dear parents, I am Khushbu Saxena. I have done my B.Ed, M.Ed and NET qualified. I have been teaching experience for last 2 years now in Agra Public School. So dear parents, मैं इस सेमिनार में आपसे कुछ मेन टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगी जैसे कि चाइल्ड की स्कूलिंग एज क्या होती है। आप अपने चाइल्ड को जैसे अगर सपोज दैट आपका बच्चा 2.5 years का है आप ये सोचते हैं मेरा बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले बट आपको नहीं पता कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपके चिल्ड्रन की स्कूलिंग एज होती क्या है। मैं आपसे डिस्कस करूंगी एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रन कैसे कर रहा है क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में अपनी इंडिया की एजुकेशन जो सिस्टम है जिस रैंक पर है वो 32 रैंक पर है। तो ये आज से कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एक टाइम ऐसा होगा कि अपनी इंडिया की पोजीशन लास्ट 5 पर होगी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेरेंट्स अवेयरनेस कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने चिल्ड्रन को लेके एंड मैं इन सब चीज़ों को आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी कि आप इस चीज़ से कैसे सॉल्यूशन दे सकते। सो डियर पेरेंट्स आपको पता है कि एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट की जो स्टडी एज होती है वो प्ले ग्रुप की 2.5 years से लेके 3 years तक होती है। 3 years की जो एज रहती है वो 3 and 4 years तक रहती है एंड नर्सरी आपका 4 to 5 years एंड आपका केजी 5 to 6 years एंड आपका फर्स्ट 6 years से स्टार्ट हो जाती है। अगर ये स्ट्रक्चर आप अपने बच्चे के साथ प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे का जो फाउंडेशन स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे को जिसे कहते हैं बेस वो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बट अगर आप उसके फाउंडेशन एज के साथ ही अगर आप उसको सीरियस नहीं है आप चाहते हैं अरे मेरा बच्चा तो भी 3 years का है मैं चाहता हूँ उसका ओरल अच्छा है उसको ABCD भी आती है बट मैं उसको नर्सरी में एडमिशन कराऊंगी। आप इस चीज़ को लेके अपने टीचर से स्कूल से आर्गुमेंट भी करते हो। ये एक रियलिटी है जो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। बट एनसीएफ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप में है आपके बच्चे को ओरल एक्टिविटीज आती हैं जैसे कि सपोज A to Z आता है आपके बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स भी आते हैं एंड मंथ नेम भी आते हैं। आप सोचते हैं मेरा बच्चा वेल प्रिपेयर है नर्सरी एग्जाम के लिए बट पेरेंट्स आप ये नहीं जानते कि आपका बच्चा वेल प्रिपेयर नहीं है। आपको अपने बच्चे को सबसे पहले उसको नर्सरी में आप एडमिशन कराने आते हैं बट अब आपसे स्कूलिंग बोलते हैं जैसे प्रिंसिपल हुआ या टीचर्स हुआ नहीं आपके बच्चे को तो प्री में एडमिशन कराना चाहिए। उसका रीज़न यही रहता है मेन क्योंकि सबसे पहले आपके बच्चे को पेंसिल होल्डिंग
60% ओरली फोकस किया जाता है एंड 40% रिटन फोकस किया जाता है. एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट टू अवर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल मैम कि मैम आप CCE मॉडल के तहत आप बच्चों को 60% ओनली फोकस करवाइए. तो फिर मैम ने इस बात पे सोचा और लास्ट 6 मंथ से इसमें मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी मिला कि यस मैम फोकस कर रही है इस चीज़ को लेके. तो मैम 60% तो ओनली फोकस कर रही है बट रह जाता है आपके बच्चे का 40%. जो 40% स्कूल के साथ साथ ट्यूशन एंड पेरेंट्स पे डिपेंड है. तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो CCE मॉडल पे वर्क करता है. आर यू नोइंग अबाउट CCE मॉडल? क्या आप जानते हैं? एंड आप में से कोई जानता है CCE मॉडल के बारे में? नो आंसर. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. CCE मॉडल होता है करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल. इसमें होता है कि बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाती है. आपका बच्चा प्ले टू सेकेंड एज में है, आप बच्चे को प्रेशराइज होकर स्टडी नहीं करा सकते. आप बच्चे पे स्टडी नहीं करा सकते. आपको फोकस करना होगा उसकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे. वो स्टोरी टेलिंग के मेथड से हो सकता है, वो आपका फन एक्टिविटीज हो सकता है, वो आपका म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो सकता है. ठीक है, बट ये डिपेंड करता है टोटली स्कूल, ट्यूशन एंड पेरेंट्स के ऊपर. क्योंकि स्कूल के जो बच्चे का जो डेवलपमेंट रहता है वो इन्हीं 3 सर्कल के ऊपर ही रन करता है. अगर स्कूल अच्छा होगा तो पेरेंट्स से वर्क करेंगे, पेरेंट्स अच्छा होगा
अरे तुम्हारा ऐसे बना रहा है, तुमने प्रिपरेशन नहीं किया, तुम्हारे एग्जाम कब आएंगे, तो ये गलत इम्पैक्ट करता है आपको भी, क्योंकि बच्चा वो अच्छे से याद नहीं करेगा, वो एक रोड लर्निंग पे आ जाएगा। तो आजकल के मोस्टली पेरेंट्स फोकस करते हैं कि रट के याद करो, शायद हम लोग भी यही करके आए हैं बचपन में, राइट? आप लोग इतने साइलेंस क्यों हैं, कोई जवाब ही नहीं देगा। Yes. तो हम लोगों ने भी रट के सीखा है, क्या हम लोगों को वो पुरानी चीजें सब याद है? हर चीज तो नहीं याद होगी ऑब्वियसली, ठीक है? तो अब क्या है, अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। अपने अभी तक जो था एनईपी 2005 एंड 2023 में जो नया आया है उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को बर्डन नहीं दिया जाएगा, बच्चों को आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म दिया गया है, पहले बच्चों की फाउंडेशन क्लियर करनी चाहिए। अगर बच्चे का आपको ही पता है ट्री है, आप एक पेड़ लगाते हैं, उसको आपने लगाया, आप उसको 2-4 दिन उठा के इधर भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते हो, जैसे आपने उसको खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ अच्छे से दिया, और एक टाइम बाद आपने सब टाइम 10 to 12 ईयर्स बाद की वो पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है? बट उसके बाद क्या आप उसको उठा के इधर से उधर कर सकते हैं? नो, रीजन उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप उसे नहीं कर सकते। यही सेम आप अपने बच्चों के साथ करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा आज मैंने यहाँ कर दिया या वहाँ कर दिया, आपको उसको बेस दिया, आप खुद उसका टेस्ट लीजिए कि मेरा बच्चा परफॉर्मेंस कहाँ कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत सारा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। स्कूल मोस्टली 4 आवर्स का रहता है, ट्यूशन आपको मोस्टली 1 to 2 आवर्स का रहता है, ठीक है? आप 24 आवर्स का मोस्टली टाइम आप अपने बच्चों के साथ करें, तो आपको भी अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी चाहिए। आई नो कुछ पेरेंट्स फैमिलियर होते हैं, नहीं होता है टाइम उनके पास, बट डियर पेरेंट्स, बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है अगर आप उनका ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। पहले टाइम पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, नहीं होते थे पेरेंट्स इतने अवेयर, बट आज 2023 में जनरेशन चेंज हो रहा है, पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके करियर को लेके कि उन्हें आगे करना क्या है। क्योंकि पहले ऑप्शन होता था कि बच्चे को सिर्फ क्या बनाना है, प्लीज साइलेंस मैम, फोन को साइलेंट कर दीजिए। बच्चे को पहले डॉक्टर बनाते थे, इंजीनियर रहता था, एंड आपका अगर आपको कोई फैमिली बिजनेस है तो आपको उसको रन करना है। बट आजकल चीज़ें बहुत डेवलप हो गई हैं, अगर आपको बच्चे छोटी सी चीज़ में भी इंटरेस्टेड है तो आपको पता है कि हमें उसको ग्रो करना है, वो आगे कर लेगा। बट इसके लिए बच्चों के जो मेन फ्रेंड्स रहते हैं वो तो आप ही हैं। अगर वो किसी गलत जगह चला जाता है तो आपका इसमें लॉस है, क्योंकि आपका बच्चे का करियर बर्बाद है। बट ये पेरेंट्स में इस बात में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मतलब एक क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर में तो आप रहते हैं बच्चे के साथ, कुछ पेरेंट्स का यही सवाल होगा कि मैं तो पूरे दिन बच्चे के साथ रहती हूँ, बट मैम वो टाइम नहीं, कि जो क्वालिटी टाइम होता है जहाँ पे आप प्रॉपर 1 घंटा आप बच्चे के साथ ही एक्टिविटी करें, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। मैं आपको कुछ सजेस्ट भी करूँगी, जैसे आपको अपने बच्चे के साथ एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए। डैशबोर्ड का मतलब जानते हैं आप?
बच्चा सुनाओ एक को, वो चुपचाप खड़ा है, नर्वस फील कर रहा है। हाँ, तो वही तो बच्चों के साथ ना थोड़ा फनी वे में भी एक्टिविटीज भी इसमें कराना चाहिए, इससे बच्चा प्रेशराइज होकर नहीं। अब आपने उसको सीरियस होकर ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ये तो आपने सिखा दिया, बट आप जब उसको फनी वे में सिखाएंगे तो वो 2 नहीं वो 4 वर्ड सीख सकता है, ठीक है, और इजीली याद रखेगा। आप उसको एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकते हैं कि एप्पल का कलर क्या है एंड एप्पल को कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन के थ्रू आपको सब पता है। तो यही चीज़ें रहती हैं कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते रहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, तो आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके रहिए। मैं एज अ टीचर आपसे यही कहूँगी, और ये जो सेमिनार है इसका एक रीज़न रखा गया है, तो मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन, मैं एज अ टीचर मैं एक ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ इसी वनवर्ड पब्लिक स्कूल में, जिन्होंने मुझे हायर किया है। मैं आगरा से हूँ और मेरा M.Ed, B.Ed एंड नेट क्वालिफाइड है मेरा, बस अभी वेट चल रहा है आगे के प्रोसेस को लेके। तो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व करा है, आगरा में बहुत सारे स्कूल्स हैं, आगरा पब्लिक बहुत बड़ा स्कूल है जिसके 12 से 14 ब्रांचेज हैं ओवरऑल आगरा में। तो उसमें जो दिक्कत आती थी पेरेंट्स के साथ, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे लगता था मेरा बच्चा होशियार हो जाए, बहुत अच्छा ग्रो करे, बट मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो हम यहाँ एक ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे, और इसमें मैं आपको CCE मॉडल पे ही वर्क करूँगी बच्चों के साथ। इसमें बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की रहेगी ट्यूशन क्लासेस में। भले ही टाइम 1 आवर का रहेगा, बट जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपका बहुत वैल्यूबल रहेगा, नो बर्डन, ठीक है। इसमें आपके साथ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जैसे एक स्टोरी टेलिंग, ठीक है, और आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का रहेगा, वो मेनली हमारी स्कूल फैमिली कराती है बहुत अच्छे से, 60% पार्ट कंप्लीट करती है इनका, मैंने देखा है, और आपके बच्चों का भी मैंने वो रिस्पॉन्स देखा है, बहुत अच्छा करते हैं। तो रही बात जो मैंने आपसे कहा था 40% जो रह जाता है रिटेन पोर्शन, वो मेजर रहता है, उस पर हम फोकस करेंगे, उसमें हम आपको सारी चीज़ें ओरली के साथ साथ रिटेन भी कवर अप करेंगे। और आपका हम स्ट्रक्चर बेस्ड परफॉर्मेंस मतलब रहेगा हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड, ऐसे कि जैसे सपोज आपका हमारे पास 3 क्लासेस के स्टूडेंट हैं, प्ले, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब हम सबके साथ सेम मेथड्स फॉलो नहीं कर सकते, हमें पता है प्ले ग्रुप का बच्चा है, हम उसको एक जगह बिठा के नहीं पढ़ा सकते, और वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि, और अगर हम आपसे इस बात को लेकर कंप्लेन करते हैं कि डियर पेरेंट्स आपका बच्चा एक जगह बैठ के पढ़ता नहीं है, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट की 2 क्लास सेकंड क्लास तक का बच्चा नहीं पढ़ता एक जगह बैठ के, उसको फोकस करना होता है एक्टिविटी बेस्ड पे। अब जैसे ही आपका बच्चा 3rd क्लास में आता है, वहाँ पे उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, वहाँ पे बच्चा रियल लाइफ एप्लीकेशन करना सीख रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ का लर्निंग प्रोसेस रहेगा। और इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करना चाहूँगी, और मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारा जो ट्यूशन क्लासेस है, लोकेशन आपकी यही रहेगी, वनवर्ड पब्लिक स्कूल, टाइमिंग आपका 1:30 रहेगा PM आफ्टर स्कूलिंग, उसके बाद हमारे आगे भी क्लासेस रहेंगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे ट्यूशन क्लासेस में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ प्रिंसिपल मैम एंड सर से कांटेक्ट करिएगा। मंडे से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 5 अक्टूबर तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आफ्टर 5 अक्टूबर ये 20 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी भी पेरेंट्स से कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट अप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हैं आपके? ठीक है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने ट्यूशन क्लासेस इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि यहाँ पे जो कमी है वो ट्यूशन टीचर्स की है।
बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उसको ये सोच के पढ़ाते हैं कि उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर मुझे लर्न कराने हैं, ये सोच के पढ़ाते हैं आप? हाँ या ना? नहीं पढ़ाते हैं ना। आप ये सोचते हैं कि वो जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको वो अभी मतलब रियल लाइफ में या कनेक्ट कर पा रहा है खुद से या नहीं कर पा रहा है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचर्स छोड़िए, मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा, सपोज कि मैंने उसको 2 क्वेश्चन दिए, मैंने उससे पूछा कि आपने याद कर लिया? उसने 2 मिनट में याद कर लिया। उनको बहुत अच्छा। फिर उसने मुझे सुनाया, मैम आप कौन सा सुन रही हो, पहला वाला या दूसरा वाला? मैंने कहा ये कौन सा मेथड है जो हमने नहीं पढ़ा आज तक? तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि बच्चे पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो सिर्फ 20 बार चीज़ याद कर रहा है, उसको ये बात नहीं पड़ रहा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो यहीं पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर बच्चे को पता है कि दिस इज एप्पल, तो ये एप्पल क्यों है, ठीक है, उसको इसका क्या यूज है, अगर बच्चे को यही नहीं पता तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक हो सकता है कि एक रोड लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब आपके जो ट्यूशन टीचर्स हैं वो रोड लर्निंग पे मतलब रट के याद कराते हैं चीज़ें कि आप ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, 5 टाइम लिख लीजिए एंड रिटन एंड लोकेट, इस तरह से वो मेथड यूज करते हैं। आई नो ये रॉन्ग मेथड नहीं है, बट ये मेथड हर जगह अप्लाई भी नहीं होता। पढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और वो सारे मेथड्स आपको अपने बच्चे के लिए यूज करने होने चाहिए। आप सेम मेथड से हर किसी को नहीं पढ़ा सकते। अब मैं आप पेरेंट्स से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ना सीखे, ठीक है, छोटे में, तो आपने वो कैसे सीखा था? बारह खड़ी, तो फिर नहीं, जैसे आप सेंटेंस, मैंने ये लिखा कुछ भी, जैसे कैरेट लिखा है, नहीं, जैसे आपने ये कैरेट लिखा है, बट आपको कैसे पता कि ये कैरेट लिखा हुआ है? आपने हो सकता है कि 12 खड़ी मेथड जो बहुत पहले चलता था वो यूज किया हो कि क से ए बनेगा, है ना, वही। तो ये बहुत पुराना मेथड्स है। आज के टाइम में जो बच्चों के साथ यूज किया जाता है वो फोनिक्स मेथड्स होता है। इसमें बच्चे को अभी क्या है, जैसे 2nd क्लास का है, उसको हम 2nd क्लास की अगर मतलब नर्सरी क्लास का है तो हम उसे 4 वर्ड्स की स्पेलिंग याद करा सकते हैं इजीली। अगर हम उसे एलिफेंट याद कराते हैं उसको टाइम याद करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अभी मेमोरी इतनी फास्ट नहीं है। तो हम अगर बच्चों को वर्ड्स याद कराते हैं तो सबसे पहले हम फोनिक्स यूज करते हैं कि जैसे अ साउंड आ रहा है तो अ को हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, आ, ठीक है। तो अब जैसे कहीं कहीं कै, तो ये है बट इसको कै साउंड कर रहे हैं, तो पहले हम बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं, फिर फोनिक्स सुनाते हैं जिसमें हम बच्चों के साथ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कैरेट, ठीक है, तो कैट, तो इस तरह से हम बच्चों को उसे डिफरेंस पता चलता है, उसको डिफरेंस पता चलता है। तो ये ऐसे तो मैंने आपको सिर्फ एक मेथड्स बताया है, इस तरह से हम अपनी टीचिंग क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं उसकी स्टडी को इजी बनाने के लिए। तो डियर पेरेंट्स, वी आर ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैम एंड सर यहाँ अवेलेबल रहेंगे और परसों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। Yes. Obviously ना, ये हम इस स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, बट आप अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं। हाँ, अभी मैम नर्सरी टू 5th स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये कि एक बार अगर सिस्टम अच्छे से हो जाता है, तो जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट हमारे साथ वर्क करते हैं तो हम आगे भी क्लासेस
basically social media. Social media, which is a good example of destroying today's generation, is there because every voice has two faces. I don't know कि आप किस साइड से यूज कर रहे हैं, बट फ्रॉम माय साइड आई थिंक कि बच्चे उसे पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं. आप स्टोरी दे रहे हैं, वो आपके साइड से पॉजिटिव है, तो बच्चे उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं. आई डोंट थिंक सो. ठीक है. At last, I would like to end this session with a question answer round. Any parents have any question, so we can ask to our respective ma'am. So I would like to call our Khushbu ma'am for this on there. If any parents has any doubt, so they can ask. आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं एप्लीकेशंस के. या आप बच्चों की तरह शाय हो रहे हैं. अदरवाइज मैम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको फटाफट करेंगे. मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी पूछोगे, पर मैं पूरा प्रिपेयर हो गई थी कि मैं तो अच्छे से पूछने वाली हूँ. मैं अपने बच्चों के साथ रिस्क नहीं लूँगी. स्कूल के बच्चे हमारे हैं, तो मैं मैम को छोड़ने वाली नहीं हूँ. मेरे पास बेसिक क्वेश्चन है जो मैं मैम से पूछूंगी. अभी मैम ने एनईपी मेंशन किया था, तो आई वुड लाइक टू आस्क मैम व्हाट इज एनईपी. NEP is the national education policy. Are you knowing about this? क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी हमारे यहाँ जो चल रहा था पहले NEP 2005 चल रहा था. उसमें क्या होता था कि पहले हमारी जो जिस तरह से हमने अपनी लर्निंग स्टार्ट करी थी वही मेथड हम बच्चों के साथ रन कर रहे थे कि हम बच्चों को रट कर याद कराना सीखते थे और उनके साथ अगर वो याद करके नहीं आते थे तो हम उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करते थे कि अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं सुना है तो एक डंडा मारेंगे, दो क्वेश्चन नहीं सुना है तो दो डंडे मारेंगे. तो ये प्रोसेस चलता था. बट अगर हम अदर किसी कंट्री की बात करते हैं या अदर किसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ ये प्रोसेस रन नहीं करता. वहाँ पे एजुकेशन अपनी इंडिया से भी बहुत बेटर है और हम उसी एजुकेशन पॉलिसी को हम भी कॉपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2023 में उसमें हम बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को सेंटर, अभी तक क्या होता था सेंटर जो रखा जाता था वो टीचर्स को रखा जाता था कि टीचर सेंटर पे रहेगा, वो बच्चों को जो बताएगा वैसे रहेगा. बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट सेंटर हो गया है. चिल्ड्रन को सेंटर पे रखा गया है. बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसे हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, इस मेथड पर फोकस किया जाता है. एंड इसी तरह से बहुत सारे मेथड्स रहते हैं NEP 2023 के ऊपर. जी मैम, ये केवल हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हेरिटेज है या सभी अलाउड है? ये जो ट्यूशन क्लासेस है ये सारे स्कूल्स के लिए अवेलेबल है. यहाँ पे सारे स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा. बट सबसे पहले उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा जो मैंडेटरी है. विदाउट रजिस्ट्रेशन हम किसी भी बच्चे को नहीं ले सकते क्योंकि हमने जैसे आपसे प्रोमिस किए कि हम सिस्टमेटिक वे में लर्निंग करेंगे. तो सिस्टमेटिक वे में लर्निंग यही है कि हमें भी तो पता होना चाहिए हमारा बच्चा कितनी एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, कितना उनका स्ट्रक्चर रहेगा, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए. इवन मैंने भी पेरेंट्स को सजेस्ट किया था कि आप भी डैशबोर्ड बनाओ बच्चों का. ठीक है. रीज़न इसलिए क्योंकि आपको भी पता चले कि मेरा बच्चा स्टूडेंट स्कूल से और ट्यूशन से जो सीख रहा है क्या वो उसके लिए इनफ है या कहीं कमी आ रही है जो मैं एज अ पेरेंट्स उसको कंप्लीट कर सकती हूँ. ठीक है. मैम, हम सबके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं, हम आपके पास क्यों आएंगे? इसका रीज़न बहुत अच्छा है क्योंकि हम एक रोड लर्निंग पे फोकस नहीं करते. जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैम क्वेश्चन 1 सुनाओ या सेकंड सुनाओ. ठीक है. हम फोकस करते हैं कि बच्चे को सिस्टमेटिक से चीज़ें याद हो. वो मतलब अगर उसको चीज़ें बहुत अच्छे से याद करेगा, हम उसको अगर हम उसको बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसे याद कराएंगे कैरेट को फोनिक्स में. ठीक है. तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा है कि हम बच्चे को फोनिक्स सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको अल्फाबेट से फोनिक्स सिखाएंगे, फिर हम उसको वर्ड सिखाएंगे, देन उसको सेंटेंस मेकिंग सिखाएंगे, फिर हम उसको ग्रामेटिकल एक्टिविटीज करना सिखाएंगे जो ग्रामर एरर जो होते हैं जैसे बच्चा नहीं सीख पा रहा, जैसे आप दिस एंड दैट का क्या डिफरेंस. तो बहुत सारी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के सामने जहाँ हम उसे वर्ड की चीज़ें याद नहीं करा सकते कि ये पास में तो ये दिस
लंच ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली स्कूल बट वो आना जाना फिर बच्चे की बहुत लंबा टाइम होगा 1:30 से 1 तक क्लास रहेगा कम से कम। ये आप ठीक कह रहे हैं, बट वो बहुत दूर हो जाएगा। अभी कौन से करने का बचेगा बच्चों को पढ़ने बहुत सुबह से आएगा नहीं, ये आप सही कह रही हैं, बट अभी हम टाइमिंग आप चाहें तो हम इसको 2 o'clock कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा। नॉट पॉसिबल। वो स्कूल टाइम में आप उसमें एक्सेस कीजिए। मेरी मैम क्योंकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा जो ट्यूशन क्लास है वो मैम अलग रन कर रहा है। आप भी अपने बच्चे कहीं ट्यूशन भेजते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वो मेरा बच्चा उस स्कूल में हो जाए, आपके बच्चे के साथ भी तो फिर बेटर हो जाएगा। ये तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाए ना। तो रेगुलर के बच्चे बहुत 1 बजे जाते हैं, 1 बजे के बदले बच्चे आप अपने बच्चे को ट्यूशन का टाइमिंग क्या प्रेफर करते हैं अपने बच्चे को भेजना? अरे बच्चे को घंटे रेस्ट तो चाहिए। मैं समझ रही हूँ, घंटे 2 घंटे में 1 hour या 1.5 hour मैक्सिमम होता है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर रेस्ट, जिसमें आप बच्चा आपका बैठ जाएगा, खा भी सकता है, पी भी सकता है, ठीक है, और थोड़ा रेस्ट भी कर सकता है। बट आप मैम ये कहें कि 5 o'clock मैम नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम अगर आप सिर्फ अपने बच्चे के प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हैं, ठीक है, बट आपको एज अ हम यहाँ एक बैच रन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मैंने नर्सरी 2 पे कहा, तो इसमें नर्सरी के बच्चे होंगे, फर्स्ट के भी होंगे, सेकंड के भी होंगे, तो मैम सबकी क्लास अलग अलग होगी। और जो आप प्रॉब्लम की बात कर रही है, इस पर हम थोड़ा रिमाइंड करेंगे एंड मंडे को मैम और सर हम बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे। Actually, ma'am, जैसे ये की third है and she is in Shamrock. पर Shamrock से वो 2:30 बजे घर पे आती है. तो then how is it possible? ओके, तो मैम मैंने इनका टाइमिंग का हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही मेजर प्रॉब्लम आ रही है अकॉर्डिंग टू मी। तो हम एक बार डिस्कस करके आपसे फिर बताते हैं और मंडे या फिर हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं अभी रिसेंटली टाइमिंग को लेके है मेजर, आपके और किसी की है क्या? हैंड्स अप कर सकते हैं, नहीं है ना? ओके, तो मैम हम टाइमिंग पर हम फोकस करेंगे, ऑब्वियसली हम फोकस करेंगे। एनिमल क्वेरीज आपको स्कूल का चार्ज हमारा पर स्टूडेंट 700 है। मैम अभी तो हमने बेसिकली हाँ नहीं, अभी हम फोकस कर रहे हैं, बट अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करते हैं। जैसे अभी हमारा, मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको ही पता है, कोई भी अगर आप ट्यूशन क्लासेस हुआ या कोई भी हो, आप स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बट हम आगे हम इस चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करेंगे। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट आगे हो सकता है आपके में आपका सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम आपसे एक कोशिश करेंगे नो आर्ग्यूमेंट्स करके एक पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हम चीज़ें आगे रन करें। एंड मेरा आपसे स्पेशली एक मतलब कहना ये भी है कि मैं एक आफ्टर 1 month या आफ्टर 2 month मैं एक पेरेंट्स फीडबैक भी लूँगी कि आपके बच्चे की पहले क्या पोजीशन थी एंड अब क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम बहुत सारी अरेंज करेंगे टाइम टू टाइम, बस टाइम टेकन रहेगा। और फीस का जो भी मैंने बताया, अभी तो 700 है, आगे यस मैम सिलेबस तो चलेगा, बट जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे अभी साल को सीसीई मॉडल बताया, एनईपी बताया, ये सारा अगर आप टीम सोचे तो ये सब सिलेबस बेस्ड ही चलता है, ठीक है। जैसे मैंने दिस डेट बताया, ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है, बस वो तरीका प्रेजेंट करने का अलग हो जाएगा, बच्चों को सिखाने का अलग हो जाएगा, सिलेबस बेस्ड हो जाएगा। मैम आई थिंक टू आई वुड लाइक टू से टू ऑल कि अगर आपको लगता है कि सुधा मूर्ति बन सकती है, हम क्यों नहीं बन सकते, या एपीजे अब्दुल कलाम ही बनी, उनके जनरेशन के और कोई क्यों नहीं बने, जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। ओनली यू
क्लोजर लेंगे एंड आई ऑल्सो लाइक टू कॉल प्रिंसिपल मैम, क्योंकि हमारी मैम स्कूल की स्टाफ मेंबर नहीं है, तो आई थिंक कि मैम आई वुड लाइक टू कॉल मैम सो दैट शी गिव्स हर समथिंग एंड से थैंक यू फॉर हर कमिंग। प्लीज मैम। आई वुड लाइक टू से कि हमारे टीचर भी थोड़ा क्लैपिंग कर दें हमारी मैम के लिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। आप आए, आपने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए दिया। मैं कुछ एक बात कहूँगी, कुछ पेरेंट्स की क्वालिटी की टाइम को लेकर आई नो, तो आई थिंक ये बताऊँ कि ये क्वालिटी की हम ये सारी चीज़ें स्कूल में क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया वो हमारे स्कूल से रिलेटेड नहीं, सिर्फ मैंने उनको हायर किया क्योंकि वो मेरे पास आए, मैंने उनसे मीटिंग करी, मुझे लगा कि वो हमारे बच्चों को एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकती है ना, अदर स्कूल्स के बच्चों को भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकती है। मैंने भी ट्यूशन पढ़ी है, मैं भी लोकल की हूँ, मैंने भी पढ़ाया है या मैंने और भी टीचर्स देखे हैं। मैंने देखा है कि हम लोग बच्चों को ट्यूशन एक नॉर्मल या तो स्कूल बेस पर पढ़ाएंगे कि जो स्कूल का बेस है हमें सिर्फ उसी बेस पर पढ़ाना है, स्कूल बच्चा दे दिया पेरेंट्स को कि टीचर्स ने बच्चों को कि आपको ये लर्न करके लाना है। ट्यूशन टीचर ट्यूटर का क्या काम है, मैं ये हमें लर्न कराना, आज मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर स्कूल का हम कोई वर्क नहीं करेंगे, हम बच्चों को यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। आप सोचिए कि जो स्कूल का सिलेबस चल रहा है हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जी नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर उनका अलग स्पेशल सिलेबस होगा, वो आपको एक स्पेशल सिलेबस प्रोवाइड करेंगे जो वो उनके अकॉर्डिंग चलेगा। यू हैव अंडरस्टूड है ना। तो प्लीज़ मेरी सारी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप ट्यूशन को स्कूल में इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि ट्यूशन अलग है और स्कूल अलग है। वो हमारा मॉडिफिकेशन जो होगा वो अलग है। आप सपोज है अभी मैं स्कूल में आपको मंथली रिपोर्ट देती हूँ, ठीक है, मैंने आपको दी मंथ में 4 लेटर्स ABC, हो सकता है मैं उन लेटर को ना ले, मैं बोली A भी ले, क्योंकि हमें क्या है अपने बच्चों को 1 ईयर में 1 क्लासेस कंप्लीट करानी होती है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाते हैं। मैम को तो ट्यूशन है, मैम 1 घंटे भी देंगे आपके बच्चे को, हो सकता है कभी 1.5 भी दे दें, हो सकता है कभी 2 आवर भी दे दें। जैसे जैसे हम एक्टिविटी कराएंगे मैम, जैसे जैसे एक्सप्लेनेशंस कराएंगे या एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो हो सकता है वो उनका टाइम गेन कर। मेरे यहाँ प्ले टू केजी के भी बच्चे हैं, उनको भी मैंने इस टाइप से प्रिपेयर किया है, अपने टीचर्स को मैंने इस टाइप से प्रिपेयर किया है कि हमारे बच्चे उस चीज़ को 3-4 डेज तक कंटिन्यू पढ़ें जिससे उन्हें समझ में आए। आप सपोज है केजी में अभी हमारे फोनिक्स चल रहा है, साउंड ऑफ द वर्ड्स चल रहे हैं, तो आज सपोज है साउंड आया CH, है ना, तो डज नॉट मैटर कि वो चैप्टर सिर्फ आज ही खत्म हो रहा है, जी नहीं, हम आज हमने वो चैप्टर बच्चों को समझाया, CH के कुछ वर्ड्स दिए, ठीक है, नेक्स्ट डे भी हम वो वर्ड्स यूज करेंगे, नेक्स्ट डे हम और वर्ड्स यूज करेंगे, है ना, फिर देन कोई 2 वर्ड्स और ऐड करके हम CH को यूज करेंगे। ये चीज होती है स्कूल पैटर्न। हो सकता है मैं उस पैटर्न को कुछ और टाइप से यूज करें, क्योंकि हर टीचर्स का अलग अलग पैटर्न होता है और ये टाइम भी होगा। तो देखिए मैम अभी तो एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे हमारे बच्चे गेन करेंगे हम वैसे वैसे टाइम को भी चेंज करेंगे, ठीक है। आई नो क्योंकि कुछ स्कूल में 2 o'clock छुट्टी होती है, कुछ स्कूल में 2.5 o'clock छुट्टी होती है, कुछ स्कूल में 1 o'clock छुट्टी होती है, तो मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मीटिंग रखती हूँ, फिर चेंज कर देती हूँ मैं टाइमिंग, और वो सारी चीज़ें आपको बाय मैसेज इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू मैम, आप आए,
फैमिली और हमारे पेरेंट्स को कन्विंस किया। थैंक यू। बस मैम को एक जगह देनी है, उन्हें एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि मैम ये हमारे बच्चे हैं, हमें ये कराना है, आप ये करवा देंगे तो हम करवा रहे हैं। तो वी आर जस्ट गिविंग हर स्पेस टू स्टडी, क्योंकि मैम आके दे रही है, मैम को पता नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ अरेंज कर सकते हैं। मैम अपना मॉडल हमारे पास लेके आए एंड मैम को वो मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैम पहले भी आई थी और हमने अपने आप को पता ही हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटी लर्निंग होती है। हम अपने स्कूल को 2 बजे तक कर नहीं सकते, अदरवाइज हम अपने स्कूल को 2 बजे तक करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट इट वाज लाइक कि मैम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अपने एक्स्ट्रा कोचिंग पे देना चाहती है। वी जस्ट गिव देम स्पेस। हमने केवल उन्हें अपने स्कूल एज अ स्पेस दिया है। बाकी मैम की स्ट्रेटजी है, मैम की पढ़ी है और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपका सपोर्ट है। थैंक यू फॉर